कृष्णा। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 श्लोक 1 को पढ़ा था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और आज हम अध्याय 1 श्लोक 2 चैप्टर 1 टेक्स्ट 2 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। चलिए इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। दृष्ट्वा देखकर, तु लेकिन, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढ़म व्यूह रचना को, सेना में हर व्यक्ति की योग्यता और रणनीति के अनुसार व्यू रचना बनाई जाती है और पांडवों की सेना की व्यू रचना बहुत बुद्धिमता से बनाई गई थी। दुर्योधनस राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्यम गुरु के उपसंगम्य पास जाकर राजा यानी राजा वचनम शब्द अब्रवीत यानी कहे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ पर दुर्योधन को राजा क्यों कहा जा रहा है? राजा तो दुर्योधन नहीं है। राजा कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जब राजा हैं तो दुर्योधन को राजा कहकर क्यों संबोधित किया जा रहा है? आचार्यगण अपनी टीका में बताते हैं कि जैसे राजा राजनीति में कुशल होता है, उसी प्रकार दुर्योधन राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में, कूटनीति में कुशल था। इसीलिए उसे यहाँ पर राजा कहकर संबोधित किया गया है। पांडवों की इतनी बड़ी सेना को देखकर दुर्योधन को आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि वनवास के तुरंत बाद ये महायुद्ध होने जा रहा था और 13 वर्ष तक पांडव राजनीति से दूर थे। फिर भी इतने कम समय में इतनी बड़ी सेना जिसमें एक से बढ़कर एक योद्धा सम्मिलित हैं, इसे देखकर दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ और सिर्फ आश्चर्य ही नहीं, उसे भय भी लगा। और इस भय को छुपाने के लिए, इस डर को छुपाने के लिए कूटनीति में पटु, पॉलिटिक्स में तेज दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया। मानो वो इस भय से नहीं अपितु सम्मानवश अपने आचार्य के पास जा रहा हो। प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। यानी धृतराष्ट्र को ज्ञान तो था, लेकिन अपने पुत्र के मोह के कारण वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। जैसे एक जज के बेटे से यदि कोई पाप हो जाए तो उसे अपने बेटे को भी वही दंड देना चाहिए। जैसा न्याय विधान एक आम व्यक्ति के लिए है, वैसा ही उसके पुत्र के लिए भी है। यदि वो कहे कि ये मेरा पुत्र है इसीलिए मैं इसे सजा नहीं दे सकता, तो किस बात का जज? तब हम कहेंगे कि उस जज की बुद्धि मोहित हो गई है। उसी प्रकार यहाँ पर धृतराष्ट्र की बुद्धि मोहित हो गई है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा। ये हमें कैसे पता चला कि उसकी बुद्धि मोहित हो गई है? पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। राजा होने के नाते उन्हें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उन्हें अपनी प्रजा और बेटे तक में भी भेद नहीं करना चाहिए। इस बात से संजय समझ गए क्या कि धृतराष्ट्र की धर्म बुद्धि नष्ट हो चुकी है और वो अपने पुत्र के मोह में है। धर्म तो ये था कि वनवास के बाद आए पांडवों को उनका राज्य लौटा देना चाहिए था, या समझौता करके आधा राज्य दे देना चाहिए था, या कम से कम जब श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आए थे और उन्होंने 5 गांवों की मांग रखी थी, उस मांग को स्वीकार करके इस युद्ध को टाल देना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन के मानने या न मानने से क्या होता? राजा तो धृतराष्ट्र थे, वो संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर इस महायुद्ध को होने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने अपने राजा होने के कर्तव्य को नहीं निभाया। उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसीलिए संजय उसके मन की बात समझ गए। पिछले श्लोक में हमने जाना था कि इन्हें ये संदेह है कि कहीं इनके पुत्र धर्म क्षेत्र के प्रभाव से समझौता न कर लें,
यानी धृतराष्ट्र चाहते थे कि युद्ध हो। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यानी दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। क्या उसने प्रेम से देखा? नहीं, युद्ध की दृष्टि से देखा। उसने इस बात का अवलोकन किया कि उस विपक्षी सेना में कौन कौन से योद्धा खड़े हैं जिनसे हमें युद्ध करना है। आगे के श्लोकों में ये बात हमें पता चलेगी। संजय ने धृतराष्ट्र के संदेह को दूर करते हुए कहा कि आपके पुत्र ने कोई समझौता नहीं किया, आप चिंता मत कीजिए। वो तो पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर सीधे अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 3 जो बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा।